और लोग सोचे आपको विकास की कमी है और ये सारा जन सैलाब ये आपको तो सुनने के लिए आया है, आपका धन्यवाद करने के लिए आया है। हमने तो काम को गति देनी है, जो काम आपने किए हैं उनको गति देनी मिले। आदरणीय में नाम भूल गया, मेरे बड़े भाई आदरणीय हमारे मंत्री आदरणीय हमारे मंत्री के हमारे बीच में है, मैं उनका पहले से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि मंत्री जी मेरे से जो मंत्री इसके लिए मैं आज इस गौरवशाली भारत रैली में मंच पर उपस्थित आज के इस सभा के मुख्य अतिथि हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी और कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री कृपाल गुर्जर जी और उन्हीं के साथ हमारे भूषण शर्मा जी सभी आप एक बात बताओ मेरे को तो देखना भाई, आप सबने मुझे एक बात बताओ और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों और दूर दूर से आए सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, पत्रकार और सहायता बंधु, आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी बारिश के अंदर, इतना खराब मौसम के बावजूद आप इतनी भारी संख्या में आए हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से केंद्र के अंदर लोकसभा पूरे हुए और उन लोकसभा के अंदर जो भी ऐतिहासिक फैसले देश की सरकार ने लिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने लिए हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर चली हैं, उन सब योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जो हमारा 1 महीने का महाजन संपर्क अभियान है और उसी महाजन संपर्क अभियान के तहत ये सभी लोकसभा के अंदर 10 की 10 लोकसभा के अंदर ये रैली हो रही है और आज फरीदाबाद के भी अंदर के अंदर ये रैली हो रही है। और इस तरह से लेकिन माननीय मनोहर लाल जी जो अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी उनको भी हमारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आपको
जोगिंदर भैया। विधायक भाई दीपक मंगला जी, विधायक और चेयरमैन भाई जगदीश नायर जी, हतीम के लोकप्रिय विधायक भाई परवीन डागर जी, हमारे पिछला के लोकप्रिय विधायक भाई नैनपाल रावत जी, हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, हमारे पलवल के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, भाई सोनपाल सिंह जी, पूर्व विधायक भाई नगेंद्र भडाना जी, पूर्व विधायक चौधरी राजेंद्र सिंह बीसला जी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष कतियाल जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री राम रतन जी, हमारे जिले के प्रभारी पलवल के दिनेश दिलोड़ जी, हमारे दोनों जिला परिषद के अध्यक्ष विजय सिंह लोहिया जी, मनोज रावत जी, हमारी नगर निगम की निवर्तमान चेयरमैन बहन सुमन बाला जी, हरियाणा में चेयरमैन भाई हुकुम सिंह भाटी जी, और इधर सीधे हाथ पर मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिला पार्षद, नगर निगम के पार्षद, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ नेता, और आज इस विशाल सभा में अभी आए होंगे हमारे पूर्व विधायक भाई के सिंह रावत जी, अभी बाद में आए होंगे, और आज इस गौरवशाली भारत रैली में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, पहले तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, तमाम नागरिकों की तरफ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिनको ना आंधी रोक सकती है, ना तूफान रोक सकता है, ना बारिश रोक सकती है। मेरा कहने का मतलब है, जब ऐसे कार्यकर्ताओं को कोई भी विकट स्थिति रोक नहीं सकती, तो उस पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है, इसका अंदाजा लगाइए मुख्यमंत्री। आज मेरी पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इन कार्यकर्ताओं के कारण है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण है। मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी बात कहूं, लेकिन आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काले दिन के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन 25 जून की वो अंधेरी रात 1975 की, जब उस समय की तानाशाही प्रधानमंत्री जो आज दुनिया में नहीं है, जिसने आधी रात को पूरे भारत के विपक्ष को, पूरी प्रेस को, पूरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को जेलों में डाल दिया था। ना बोलने की आजादी थी, ना अभिव्यक्ति की आजादी थी। 250 पत्रकारों को जेल में डाल दिया। सारे जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर जो अखबारों के बड़े बड़े कार्यालय हैं, रात में सबकी बिल्डिंग काट दी गई। न्यायालयों पर कोई भी आदेश देने से रोक लगाई गई। संसद और विधानसभाओं में अगर विपक्षी सांसद बोलते थे, उनका एक शब्द भी अखबारों में नहीं छपता था। मुख्यमंत्री बड़े बड़े अखबारों के कार्यालयों में अपने लोग बैठा दिए गए। आज वही लोग कहते हैं कि लोकतंत्र गणतंत्र खतरे में है। अब क्या था? तब इस देश में लोकतंत्र नहीं था, तब इस देश में गणतंत्र नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं के बीच में, जब इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री आपातकाल लगाकर इस देश में लोकतंत्र और गणतंत्र को समाप्त नहीं कर सकी,
तो इस देश के लोकतंत्र को किसमें ताकत है जो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर सके। हर बात पर, छोटी छोटी बात पर लोकतंत्र खतरे में कहने वाले जरा अपने गिराबान में जाके देखें कि जब उनका तानाशाही शासन था क्या हालत थी। संविधान को मानने वाले ना लोग, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले वाले को और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी मर्जी से फैसला कराने वाले लोग आज किस दृष्टि, किस बात से लोकतंत्र की ऊंचे मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती। मित्रों, बातें बहुत हैं लेकिन हम सब मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए। आज मैं आपसे कहूंगा, आज वो काला दिन है जब देश को आपातकाल में धोखा गया था, देश के लोगों के अधिकारों को समाप्त किया गया था, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ क्या बर्ताव हुआ था, संवैधानिक संस्थाओं, एनजीओ, अखबारों के साथ। मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता, तो इसे कहूंगा आज हम सब मिलकर जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, हम हाथ खड़ा कर कर उसकी निंदा करें कि कभी कोई भी आए इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश ना लगे। जरा हाथ खड़ा करके सब समर्थन कीजिए इस बात को। मित्रों, बातें बहुत हैं लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। जब से आपने देश की सत्ता मोदी जी के हाथों में दी है, हरियाणा की सत्ता मनोहर लाल जी के हाथों में दी है, आप देखेंगे एक सशक्त भारत, एक सुरक्षित भारत, एक बढ़ता भारत। मोदी जी की सरकार उसके लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रही है। इन 9 सालों में गांव गरीब के कल्याण के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को के रूप में याद किया। गाड़ी पूछ रहा था, गाड़ी किधर खड़ी थी, पानी का टैंकर खींच रहा था वहीं पे। भ्रष्टाचारी तो सही होती थी, अब भ्रष्टाचारी को जेल मिलती। मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा, जहाँ मंत्री जी उतरे थे उधर देश के प्रगति के साल हैं। आज दुनिया अच्छा, में हाईवे की तरफ। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। मैं आज बहुत बातों कहना चाहता हूँ। अभी आऊँगा उधर से निकल के ना, बाहर से घूमना पड़ेगा ना, मीडिया वाली आज दिल्ली में आम पार्टी की सरकार है। कहते हैं हमारी शिक्षा नीति की बहुत तारीफ करती है। हाईवे पे ऐसे चढ़ के अंदर एंट्री करूँगा। अपनी कभी अपनी शराब नीति की भी चर्चा करते हैं। हाँ, जहाँ से मैंने इधर से उतरे थे इधर से निकलूंगा क्योंकि इधर तो सब बंद है ना। जब तो हम ऊपर से इधर से आगे थे, वहाँ तो सब क्लोज हो जाए हैं। हाँ, इस देश के लिए, ना जिस देश की तरक्की की हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही मिलूंगा। राइट, नहीं पे आ जाऊँगा तो आ ही जाऊँगा। देश के बारे में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कल्पना करेंगे हम लोग? नेटवर्क मित्रों, इन 9 सालों में ठीक है, ठीक है। तेज गति के साथ विकास हुआ। मैं मोटे उदाहरण देना चाहता हूं। जय हो सर। सर बहुत कुछ है। आज वहाँ प्रोग्राम में थे, जब आपका फोन आ रहा था प्रोग्राम में थे नारायणगढ़, फिर दिमाग से उतर गई गाड़ी में। 2023 में बना रहे हो, गलत छप रही है। सालों में असंभव को सब देखो हेडिंग देखो ना, तो भारतीय जनता पार्टी की 2023 तो चल रहा है ना। होता था, हर वो कार्य को करके दिखाया है। चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मामला हो, सीएए का कानून हो, 3 तलाक का हो। ये विरोधी कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहते थे। ये क्या कहते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज के नेताओं को कहना चाहता हूँ, आज मंदिर भी बन रहा है और मंदिर की उद्घाटन की तारीख भी आ गई है। बताइए क्या कहना चाहो। लाइट जल रही है क्या? मित्रों, क्या हमारा हृदय चौड़ा नहीं होता उस समय? ठीक आ रहा है। जो अमेरिका कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं देता था, आज उस अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन कहता है मोदी जी आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं,
क्या हमको खुशी नहीं होती जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता हो मोदी बॉस? क्या हमको एक खुशी नहीं होती? हमने अपने जीवन में कभी एक देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पैरों को हाथ लगाते नहीं देखा, लेकिन आज हर भारतवासी खुश है। हमने अपने जीवन में एक देश के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुआ। क्या हमको खुशी नहीं मिलती जब G20 की बैठक में इटली की प्रधानमंत्री कहती है मोदी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है? उनके हमारे कहने से नहीं, अभी कल तीसरी बार दुनिया का जो नेताओं का उस अमेरिका की कंपनी का कल फिर से रेटिंग आई है। हमको खुशी होनी चाहिए। आज मोदी जी 76% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज मोदी जी भारत के नेता नहीं, ग्लोबल लीडर है। आज G20 का एजेंडा भारत तय करता है और दुनिया उसको मानती है। ऐसी बातें बहुत हैं, लेकिन आज एक विपक्ष ठगबंधन करता पहले भी अभी पटना में हुई है। मुझे उस पर वो एक पूर्व पश्चिम फिल्म थी, उसका एक गाना याद आ रहा है। उस गाने में क्या था? कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ऐसा कोई गाना है? कोई उंगली कटाने को तैयार नहीं। सबने अपने दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर रखे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरे उनके लिए दरवाजे खोलें। ममता कहती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लड़कर क्या बीजेपी को फायदा करेगी? अखिलेश कहता है कि कांग्रेस यूपी में लड़कर क्या बीजेपी को फायदा करेगी? तेलंगाना में BRS कहती है क्या कांग्रेस लड़कर यहाँ पर बीजेपी का फायदा करेगी? एक कुछ नहीं करने वाले, इनका सिर्फ एक ही ध्येय है, भाजपा हटाओ मोदी हटाओ, लेकिन कभी इनका सपना साकार नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ यही बात नहीं है। आज अगर देखेंगे गरीब कल्याण हाईवे गुलाब जामुन लेकर तुम बोल रहे जितने 70 सालों में बने 90,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 3,81,000 किलोमीटर। इस राज्य में 4 लाख किलोमीटर पानी सब आज 148 एयरपोर्ट। मैं सिर्फ मोटे मोटे बताना चाहता हूँ। यही नहीं, एम्स पहले 8 होते थे, आज वो 23 हो गए। IIT 16 होती थी, आज वो 23 हो गई। IIT 9 होती थी, आज 25 हो गई। IIM 13 होते थे, आज 20 हो गए। मेट्रो 5 शहरों में होती थी, आज 20 शहरों में हो गई। नेशनल हाईवे बता दिया, ग्रामीण सड़कें बता दी। हर दिन एक ITI बनती है, 9 सालों में 15,000 ITI होगी। 100 स्मार्ट सिटी बना दिए। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी 720 थी, आज 1100 हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कृषि, जिसके बारे में बहुत कहते हैं, 25,000 करोड़ का बजट था 2014 में, आज वो बढ़कर 1,80,000 करोड़ का हो गया है। खेती के बारे में क्या करूं? 1310 चावल का मिलता था, आज 2040 मिलता है। आज ये अपना गेहूं का 1400 मिलता था, आज 2125 मिलता है। सूरजमुखी के बारे में बहुत बात होती है। मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, आज सारे भारत में सूरजमुखी का सबसे ज्यादा रेट 6,000 अगर कहीं मिलता है तो मनोहर जी की सरकार में मिलता है। और 7 लाख के पंजाब में 3300 4,000 मिलता है, लेकिन हरियाणा में तो सड़कें रोकते हैं। अरे कभी किसान, पंजाब के किसानों का भी भला कर लो, लेकिन इनको किसानों का भला नहीं करना है। इनको मोदी और मनोहर जी की सरकार से नाराजगी है, और किसानों को नहीं। ये तथाकथित लोग हैं जिनका बस चले तो ना वो मोदी को रहने दें, ना वो मनोहर जी को रहने दें, लेकिन इसका बस नहीं चलता। सारा किसान देखता है कि पंजाब में क्या हालत है, इनके राजस्थान में क्या हालत है किसान की, तो मैं उस पर चर्चा नहीं है। आज किसान के खेते में मातृत्व योजना, गरीब बहन को, आपको मालूम है 30 करोड़ से ज्यादा बहनों को 13,445 करोड़ मातृत्व योजना का पेट में पलने वाले बच्चों को खुराक तो मोदी जी की सरकार ने दिया है।
3 करोड़ लोगों को मुफ्त में मकान बना के दिया है। अरे, 12 करोड़ महिलाओं और को मुकेश, मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया है। BBM के डायरेक्टर साहब बैठे हैं आगे। आपको मालूम है 2019 में जब योजना आई तो 3 करोड़ 23 लाख घरों में पीने का पानी था। इन 3 सालों में आप जानते हैं 12 करोड़ गाँवों में 12 करोड़ घरों में घर का पानी दे दिया, 1000 गाँवों में बिजली पहुंचा दी, 2 करोड़ घरों में नया कनेक्शन दे दिया। हर घर में जल 2024 तक देना है। तो मेरा कहने का ही स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में टॉयलेट बना दिया, 2.5 लाख से ज्यादा गाँवों को मतलब ODF कर दिए, 100% वो बना दिए, शौचालय बना दिए। यही नहीं मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ आयुष्मान भारत में आज 10 करोड़ 74 लाख लोगों को, और मनोहर जी ने तो कमाल कर दिया। गरीबों की जो BPL थी 1,20,000 से 1,80,000 ही कर दी। आज हरियाणा के 40% लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। मित्रों, बातें बहुत हैं, मेरे पास इतना बात है नहीं कह सकता। 1 नेशन 1 ग्रिड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 बैंक 1 पेंशन, 1 सन 1 वोट। मोबाइल 8 लाख करोड़ के आयात करते थे, आज 3 लाख करोड़ के दुनिया को बेचते हैं। बच्चों के खिलौने पहले आते थे, आज दुनिया के पे बेचते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी तो मैं आपके बीच में रोज बोलता हूँ, लेकिन मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दशकों के बाद देश को एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन मैं इससे पहले बात खत्म करने से पहले मैं हरियाणा के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं हरियाणा के बारे में, हरियाणा में कैसे व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। गरीबों की जो सीमा है 1,20,000 से 1,80,000 कर दी। गरीब आदमी को मुफ्त फ्री में इलाज की व्यवस्था कर दी, 5 लाख तक का। सब हर गरीब आदमी को मुफ्त में राशन 80 करोड़ लोगों को हरियाणा में दे दिया। आपको मालूम है कांग्रेस के 2014 तक हरियाणा को कितने नेशनल हाईवे मिले? 656 किलोमीटर, 569 किलोमीटर हाईवे मिले, 4510 करोड़ मिला। अरे मनोहर लाल जी इन 2014 से लेकर 2022 तक 2416 किलोमीटर नेशनल 5 गुना नेशनल हाईवे लेके आए हैं। 43,500 करोड़ लेके आए हैं हरियाणा में। कहाँ 4500 करोड़, कहाँ 43,500 करोड़। एक्सपोर्ट पहले 68,000 करोड़ का होता था, आज हरियाणा में 2,17,000 करोड़ का होता है। बुढ़ापा पेंशन अभी कहते हैं ना 6,000 करेंगे, तब क्या किया? जब रंग लिया भूतों ने तो खुदा याद आया। अरे जब तो 300 से 1000 की 10 साल में 700 बढ़ाया, और मनोहर लाल जी ने 9 साल में 1750 बढ़ाया, और 10वें साल 2000 हो जाएगी। इन्होंने 700 बढ़ाए, मनोहर लाल जी ने 2000 बढ़ाए। मित्रों यही नहीं, आप और चीज देखेंगे। मैं किस की बात करूं? योग्यता पर नौकरी। हरियाणा के नौजवानों का मन पढ़ाई से उखड़ गया, वो निराशा के वातावरण में चले गए थे। उनको मालूम था जब पैसे से और सिफारिश से नौकरी मिलेगी तो हमको पढ़ने से क्या फायदा। उनके पढ़ने में उनकी रुचि कम हो गई। लेकिन मित्रों, आज हरियाणा में नौजवानों के मन में पढ़ने में रुचि पैदा किसी ने की है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। कह दिया सिफारिश और पैसे से नौकरी नहीं मिलेगी, जो योग्य बच्चा है उसको नौकरी मिलेगी। और उसके बाद हरियाणा में ये परिवर्तन आया, हमारे नौजवानों ने पढ़ना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, कॉलेज बनाने की बात हो, कोई भी बात हो, सारी चीजें। आंगनवाड़ी को 500 देते थे, आज 4000 मिलते हैं। फसल मुआवजे का 10 साल में इन्होंने 1100 करोड़ दिया, और मनोहर लाल जी ने 9 गुना ज्यादा 9,670 करोड़ रुपया दिया। MSP पर 16 फसलों की खरीद की, वो एक फसल की भी नहीं करते थे। MSP का रेट भी 50% से ज्यादा लगातार बढ़ाया। मेरा कहने का मतलब है आज किसान की मर्जी के बगैर ना उनकी जमीन कोई अर्जित कर पाता है। पहले धक्के से 100, 4 और 6 लगाते थे। मित्रों, बातें बहुत है, फिर कभी करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने इस देश में परिवर्तन किया है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, चाहे संकट के समय विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाना। आज भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है।
मित्रों, दशकों के बाद देश को एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है जिसके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश और दुनिया में ऐसी बहुत बड़ी ताकतें हैं जिनको भारत की तरक्की पसंद नहीं है। ऐसे देश में भी हैं ये जो ठगबंधन कर रहे हैं। 2005 से 2014 तक इन्होंने क्या किया था? मित्रों, मोदी जी का मजाक उड़ाया था कि चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, चांदी में खाने वालों ने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया और चाय बेचने वाले ने पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया। इसलिए देश उनके साथ है। मित्रों, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। दशकों के बाद जब देश आगे बढ़ रहा है, सारी दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, IMF जैसी संस्था कह रही है कि 2027-29 में भारत, जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 3 सबसे बड़े आर्थिक तौर पे मजबूत देशों में एक होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में वो ताकतें मोदी को रोकना चाहती हैं तो देश को नहीं, देश की तरक्की नहीं देखना चाहती। ऐसे ही देश के अंदर वो ताकतें, मित्रों, उनको मालूम है अगर भारत की तरक्की रोकनी है तो उससे पहले मोदी को रोकना होगा। इसलिए हम कहते हैं देश में चुनाव नहीं होगा, पूरी दुनिया में चुनाव होगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा मोदी और मनोहर पर एक नहीं कितने आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मोदी रुकेगा तो भारत रुकेगा। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सवाल मोदी, कृष्णपाल और मनोहर लाल जी यहां बैठे हुए नेताओं का नहीं, सवाल देश का है। अगर देश का वो रुक गया एक छोटी सी गलती से तो आने वाली संतानें कभी आपको माफ नहीं करेंगी। सवाल देश के भविष्य का है, सवाल देश के आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। इसलिए आज संकल्प लेके जाना है। दुनिया की भारत विरोधी ताकतें कितना भी जोर लगा लें, भारत के अंदर ये ठग कितना भी इकट्ठा बोले, हम देशवासी सब मोदी और मनोहर जी के साथ खड़े हैं। 2024 में भी हम संकल्प लेकर तीसरी बार देश में भी मनोहर लाल मोदी जी को लाएंगे और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी को लाएंगे। जरा हाथ खड़े करके बोल लगाइए और नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। मनोहर लाल जी मैं आमंत्रित करता हूं, इसलिए जोरदार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे फरीदाबाद पलवल वासियों, थोड़ा दम दिखाओ जोर से। भारत माता के। जहां तक हाथ उठे हैं आवाज वहीं तक जा रही है, लगता है उससे पीछे आवाज नहीं जा रही। भारत माता के, भारत माता के। लेकिन पीछे खड़े हुए लोगों को भी ठीक से सुन रहा है कि जो गैलरी में हमारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, ये सिक्योरिटी वाले या तो एकदम आगे आ जाए या साइड में निकल जाए, पीछे से जनता को आने दो, ये गैलरी भरने दो। भरवा लो ये सारी गैलरी। ये सिक्योरिटी वाले जल्दी आगे आ जाओ या साइड में हो जाओ, आने दो लोग आगे तक, मीडिया के लोग खड़े यहां तक, सबको बुला बुला के आगे करो। सिक्योरिटी वाले सबको आगे करो, जल्दी दौड़ के जाओ। सिक्योरिटी वाले पीछे वालों को हटाओ, उनको सुनी नहीं रही मेरी बात। इस गैलरी में आने दो सब लोगों को, जल्दी से जल्दी भरवा दो। ये गैलरी के अंदर आने दो, बाहर में निकालो। ये जब तक गैलरी नहीं भरेगी तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। पीछे से लोगों को आगे लाओ।
पीछे लोग खड़े हैं, उनको सुनाई नहीं दे रही आवाज। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री और अपने लोकप्रिय सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी, हमारे उच्च शिक्षा और परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, क्योंकि नाम लेना फिर लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है मौसम खराब होने वाला है, इसलिए जितनी बात करनी है जल्दी से की जाए। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, और इस मैं इसको रैली नहीं कहूंगा, ये रेला है, रेला। इस रैली में आए हुए इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, मेरा काम हमारे मंत्री और यहाँ के सांसद चौधरी कृष्णपाल जी ने बहुत आसान कर दिया है। एक आपको छोटी कहानी सुनाकर के बात शुरू करता हूं। एक कोई वैज्ञानिक थे और वो जगह जगह सेमिनार में भाषण दिया करते, अपने साथ अपने छोटे भाई को भी ले जाया करते। छोटा भाई भी भाषण पूरे सुनता था। एक दिन अचानक वो जो वैज्ञानिक थे उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उस भाई को कहा कि आज पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। भाई ने कहा कोई बात नहीं, जो भाषण आप तैयार करके आए हैं मुझे भी पूरा ध्यान है, मैं ही बोल दूंगा जाके। और जब सभा शुरू हुई तो उसको कम लोग जानते होंगे, लेकिन उसके भाई को खड़ा कर दिया, भाई ने सारा भाषण बोल दिया। बाद में जब प्रश्न उत्तर शुरू हुए तो कोई एक टेढ़ा सा प्रश्न कर दिया किसी ने, तो उस भाई ने कहा अरे ये भी कोई प्रश्न है पूछने का, ये प्रश्न तो मेरा भाई जवाब दे देगा। और उसको बुला लिया और जो साइंसदान था उसने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। भाषण भी हो गया, प्रश्न का उत्तर भी हो गया, दोनों का काम चल गया। तो मित्रों, आज मौसम खराब था, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। वो सारा भाषण कृष्णपाल जी ने तैयार कर रखा था, चाहे वो केंद्र सरकार की बातें हैं, चाहे हरियाणा सरकार की बातें हैं, उन्होंने सारी आपको बता दी है। मेरे लिए तो बहुत सरल काम हो गया कि मैं कुछ बातों में आपका निवेदन आपके सामने मैं करूंगा अपना। जैसा कहा है कि ये 9 वर्ष केंद्र सरकार के पूरे होने के बाद देश भर में लोकसभा अनुसार ये बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। एक साथ 450 जो 442 लोकसभाएं हैं, सभी में कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी महीने में हो रहे हैं। आज भी अपने हरियाणा में ऐसे 3 कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। एक रैली यहां हो रही है, एक रैली गुरुग्राम में हो रही है और एक रैली झज्जर रोहतक की वो झज्जर में हो रही है। 3 रैलियां एक साथ हो रही है और तीनों में मौसम खराब होने के बावजूद बहुत सफलतापूर्वक जो लोग आए हैं। इंद्र देवता ने आज हमारी परीक्षा ली है। इस परीक्षा में हम सब सफल हुए हैं और मैं इंद्र देवता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी परीक्षा ली है। समय समय पर परीक्षा होती रहनी चाहिए। परीक्षा में हमारे लोगों की कर्मठता कितनी है ये पता लगता है। याद किया जा रहा है आज का दिन 25 जून। ये 25 जून दिन हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। किस रूप में याद रखेंगे कि आज के दिन लोकतंत्र का गला घोटा गया था और कांग्रेस ने सत्ता को बचाने के लिए, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए
क्या कुछ नहीं कर डाला, कोई सोच नहीं सकता था। मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और जो भी थोड़ा भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसको उठा के जेल में डालेंगे। हमारे बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता, उनको यातनाएं सहनी पड़ी। इस प्रकार की यातनाएं कि पकड़ के जेल में डालना तो साधारण बात है, लेकिन वहां पर यातनाएं दी गई। उनके पजामों के अंदर चूहे डाल करके पजामे को पीछे से बंद करके उल्टा लटका दिया गया, गरम तवों को ऊपर लिटाया गया, लोगों की खाने पीने की जो अनाप शनाप चीजें, उनको खाना भी ठीक से मिला नहीं, किडनी खराब हो गई। जयप्रकाश नारायण किडनी खराब होने के बाद ही कुछ वर्षों के बाद कल बसे। हमारे अरुण जेटली छात्र नेता थे, छात्रों को भी उसमें बख्शा नहीं गया, छात्र नेताओं को अंदर डाल दिया गया। लोकतंत्र का विरोध करने वाली जितनी भी ये जो मानसिकता थी, उसमें हमारे जो लोकतंत्र को बचाने वाले लोग थे, उनके ऊपर बहुत से जुल्म उठाए गए। आज का वो दिन है, और मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता इसमें से झलकती है। कांग्रेस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, लेकिन अगर उनको ध्यान आ जाए कि हम कोई भी प्रपंच रच लें, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज सामने एक पर्वत जैसा, चट्टान जैसा एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी खड़ा है। छोटी मोटी बदलियां, छोटे मोटे ये कोई भी व्यवधान, ये उनका रास्ता नहीं रोक पाएंगे, उनको गिरा नहीं पाएंगे। आज ये तीतर बटेर, आज ये भालू, आज ये बिल्ली बिल्ले सब इकट्ठे होकर के आओ मुकाबला करते हैं, और मुकाबला करने के लिए भी निकलते हैं तो सामने एक शेर खड़ा है, भाग करके फिर अपने बिल में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, लोकतंत्र में समझौते करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक विचार के साथ चीजें आनी चाहिए। विचार ये नहीं होना चाहिए हमको किसी की सत्ता गिरानी है, विचार ये होना चाहिए हमें को देश का भला, समाज का भला कैसा करना चाहिए। ये विचार तो समझ में आता है, लेकिन ये विचार समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है ये इनके प्रकार ने कैसे भी सत्ता प्राप्त करनी है, चाहे जनता को बेवकूफ बनाओ, चाहे कुछ भी सामने वाले को परेशान करो। कभी कभी ये कह देते हैं कि जनता परेशान है, इन सरकारों से जनता परेशान है। हम कहते हैं क्योंकि इनके अंदर घबराहट इतनी ज्यादा आ गई है, उस घबराहट के कारण से ये अनाप शनाप जो काम करते हैं, कभी सड़कें रोक लेना, कभी जाम लगा देना, कभी धरने दे देना, और इनके इन कामों से परेशानी जनता को होती है। जनता इनके इस प्रकार के कामों से परेशान है, न कि सरकारों से परेशान है। न वो केंद्र सरकार की किसी नीति से परेशान है, न वो हरियाणा सरकार की किसी नीति से परेशान है, बल्कि लोग दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा, जरा जोर से बोलेंगे मोदी मोदी, जोर से जो बोल रहे हैं बोल के दिखाओ। मोदी 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 मोदी, आ जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों, धन्यवाद। मोदी जी को देश की तीसरी बार सरकार लाने का काम ये हमारा है, और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते ये दायित्व। बस भैया आ गए आप, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आगे आपको बुलाया है, लेकिन शांत रहो, बात सुनो थोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से ये मेरा दायित्व है। पीछे अमित शाह जी सिरसा में आए थे, सिरसा की रैली में जैसे यहाँ भीड़ है, इसी प्रकार की बहुत अच्छी भीड़ थी, और उन्होंने सभा में कहा था, जिम्मे लगाया था हरियाणा की टीम के नाते कि 10 की 10 सीटें हरियाणा की लोकसभा की ये हमको कमल के फूल पर जिताकर मोदी जी के झोले में डालनी है। इस काम के लिए एक कमल का फूल हमारे जिम्मे भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे नरदेव भाई ने
गीत बोलते हुए, भजन बोलते हुए कहा था कि 10 लाख वोटों की जीत से और इस सीट को लेकर के हम दिल्ली मोदी जी के झोले में डालें। तो मित्रों, हमने कुछ काम किए हैं, जनता हमको सराहती है इसलिए कि हमने उनकी सुरक्षा का ध्यान किया है, उनकी शिक्षा का ध्यान किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किया है और उनके स्वाभिमान का ध्यान किया है। किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम अपने मन को महसूस करके काम करो। उनके रोजगार का ध्यान किया है और ये सब चीजें हम सुशासन से लेकर के आए हैं। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, चीजों को ऑनलाइन किया है। हमारे मित्र कांग्रेस के बहुत परेशान हैं, उनको लगता है कि सारे काम तो जनता के घर बैठे होने लग गए, अब हमारे साथ कौन आएगा। इस परेशानी में से कभी ना कभी वो नहीं चाहते, ऐसी बात भी बोल जाते हैं। वो कहते हैं हम आएंगे, ये पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे, हम आएंगे, ये परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे, हम आएंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे, हम आएंगे, मेरी फसल मेरा बुरा खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं जितना ये ज्यादा बोलेंगे उतना इसका हमको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? तो इसलिए होगा कि जो चीजें ये बोल रहे हैं इसका जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। आज वो समस्या खत्म हो गई कि हर छोटे से काम को लेकर के और व्यक्ति कहीं ना कहीं दफ्तर के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के नेताओं के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाता था। आज उसका काम घर बैठे होता है। उसको सुविधा घर बैठे काम मिलने में है या चक्कर काटने में है? बताइए, घर बैठे में छोटा उसको काम हो जाए तो उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? होती है। इसलिए वो इनको जवाब देगा। कल ही मेरा एक कार्यक्रम चलता, आजकल शनिवार को शाम को 5 बजे मैं लगभग 10,000 लोगों से मोबाइल पर बात करता हूं और अभी तक 2 लाख से ऊपर लोगों से बात कर चुका हूं। एक पलवल का ही एक व्यक्ति वो मुझे कहने लगा कि मैं अभी तक कांग्रेस का पूर्व सचिव था, रहा होगा कांग्रेस में कोई उसका दायित्व, लेकिन मैं आपकी इस कार्यशैली से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि अब मैं कल ही जाकर के दीपक मंगला से जाके मिलूंगा और मैं आपको सहयोग करूंगा, आपके साथ मिलकर चलूंगा। लोग ऑनलाइन उनको समर्थन दे रहे हैं। हम लोग जनता में जाते हैं, अभी जन समाज के कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव मेरा जाना हो रहा है। हर गांव में जब जाके पूछते हैं आपको क्या काम अच्छा लगा, जितनी योजनाएं हमारी हैं सब एक से एक बढ़िया तारीफ करते हैं। नौकरियां हमने जिस प्रकार से दी हैं, बल्कि मैं शब्द वापस लेता हूं, हमने दी नहीं है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने अपने समय में नौकरियां दी थी। मेरा कहना उन्होंने भी दी नहीं थी, उन्होंने बांटी थी। उन्होंने जैसे रेवड़ियां बांटते हैं ऐसे रेवड़ियां बांटी थी, अपने अपने को देते थे। नौकरी हम भी देते नहीं हैं, हमसे तो जिनका अधिकार होता है मेरिट वाले तो आकर के ले करके जाते हैं, हमसे नौकरियां लेके जाते हैं, ये रेवड़ियां बांटते हैं। तो मित्रों, इन चीजों को आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है, देश भर की जनता, कि अब पारदर्शिता कितनी है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे चोट मारी है। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो धनबल के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक एक को पकड़ कर अंदर किया जा रहा है। हम भी अपने आसपास देखते हैं कितने बड़े बड़े लोगों को, कहीं ईडी का शिकंजा, कहीं सीबीआई का शिकंजा, इनको कुछ जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि हाँ ये कुछ जानबूझ के हमारे खिलाफ किया जा रहा है। हमारे घर सबूत मिलते हैं, उनकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति मिलती है, करोड़ों रुपए के अवैध इस प्रकार के काम मिलते हैं, कई कंपनियां, शेल कंपनियां मिलती हैं कि उसके माध्यम से, धनबल के माध्यम से, और वो लोग अपना प्रभाव जमा के रखना चाहते हैं। जो बाहुबली है, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को भी आज ठिकाने लगाना शुरू किया है। चाहे वो देश भर में कहीं भी हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, हम इस गुंडागर्दी करने वालों को सामने नहीं आने देंगे। मित्रों, इनकी एक बहुत बड़ी फौज रहती थी कांग्रेस की, जो दलाली के रूप में काम करते थे, जिसको मैं कहता हूं धौल कपड़िए, और धौल कपड़िए उनके सबके कपड़े उतरवा करके हमने खूंटी पटकवा दिए, बैठ जाओ घर, आपको कमीशन की जरूरत नहीं देगी, मिलेगा कमीशन, कोई नहीं देगा आपको कमीशन। इसलिए जो दलाल करने वाले, इनको सबको सबक सिखा दिया। और उसी में से एक और नारा लेकर के आ गए
कि बेरोजगारी बढ़ गई है। कैसे बढ़ी कि जिनके दलाल लोग थे जो बेरोजगार हो गए, उनको काम नहीं रहा, वही काम में भूख मारते आके हम बेरोजगार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। भैया वो वाला रोजगार तो मिलेगा नहीं, जो रोजगार आप करते थे वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ठीक से काम करना हो, मेहनत मजदूरी करनी हो, कहीं कमा के खाना हो, तो हमने सबके लिए रास्ते खोले, सबके लिए रास्ते खोले, गरीबों के लिए सबसे पहले खोले हैं। हमने इस परिवार पहचान पत्र में पहचान की है, स्लैब बनाए हैं कि जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से नीचे है उसको हमने अंत्योदय परिवार कहा है। सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी उनको सेटल करने की है, उनके बच्चों को पढ़ाने की है, उनके परिवार के लोगों को इलाज ठीक से मिले, पहला काम उनके लिए है। दूसरा है फिर 1,80,000 रुपए तक, उसको हमने बीपीएल परिवार कहा है। बीपीएल परिवार होने तक जो बीपीएल में आ गया ऑटोमेटिकली उसको राशन कार्ड मिलता है, जो बीपीएल में आ गया उसको सबको आयुष्मान का लाभ मिलता है। अब उसको कोई ना दरखास्त देनी है, ना दस्तावेज करने लेके जाने हैं, ना कहीं फाइलें ढूंढनी है, ना कहीं दफ्तर में जाना है, उसको ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर में लाभ पहुंचेगा। ये व्यवस्था हमने की है। ये बात दूसरी है कि ऐसे बड़े बदलाव के समय कुछ कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। 70 लाख परिवार हैं, 2,80,00,000 हमारी आबादी है। एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाना, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना और फिर उस परिवार के बारे में उसकी स्थिति क्या है। आखिर तो हमारे बीच में से ही लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन हमको ला के देते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमने भी तय किया है कि आने वाले 2 महीने में कुछ लोगों को प्रॉपर्टी आईडी ये समस्या थी, इसको हम 2 महीने में पूरा कर देंगे, किसी की प्रॉपर्टी आईडी की समस्या नहीं रहेगी। आने वाले 2 महीने में परिवार पहचान पत्र, इनकम का, राशन कार्ड का, पेंशन का, ऐसा कोई भी विषय होगा उसको समाप्त करने का काम ये हम करेंगे। सीधा मॉनिटरिंग मनोहर लाल ये करेगा, आपको आके बताएगा। आज एक भी व्यक्ति ऐसा परिवार पहचान पत्र की या इसकी आपकी आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की कोई कमी रहे, खुले में आके घोषणा करूंगा कि आज जिसकी कमी हो आ जाओ मेरे पास, मिल के जाओ, मुझे जिसकी कमी रही है। सिर्फ 2 महीने का समय चाहिए। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और देश में कहीं नहीं है, केवल हरियाणा में चलाया और इससे सुविधाएं बहुत हो रही है। अब जो तंग करने वाले थे वो तंग हमको नहीं करेंगे, कि जो भ्रष्टाचार जगह जगह पनपता था उसको नहीं करेंगे, लेकिन 2 महीने जिनकी कोई कमी है उस कमी को ठीक कराने के लिए पैसा कोई ना दे। हम दिन रात लगे हैं, हमारे डिपार्टमेंट लगे, हमने स्पेशल उसमें आदमी लगाए हैं। 1000 आदमी अभी हमने अर्बन लोकल बॉडीज को कल से नए दिए हैं, घर घर जाकर के ये जो फैमिली, ये जो हमारा प्रॉपर्टी आईडी है इसकी कोई कमी है जाकर के पूछ के आओ, हम ठीक करेंगे। इसलिए मित्रों इन सब्जियों को ठीक कर रहे हैं। और हमने जो कांग्रेस के समय की जितने भी प्रचलित उस समय की गंदगी थी, उस समय के जो समस्याएं, अवगुण सब एक एक करके खत्म कर रहे हैं। भय का वातावरण था उस समय, आज भय मुक्त समाज है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। नहीं तो जो उनके राज करने के तरीके थे, किसी भी गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को कोई भी आकर के धमका देता था और कोई भी कहता था तुझे नहीं बोलना है चुप कर, ऐसा किसी को भय करने की जरूरत नहीं है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्योंकि उनकी समस्या ये है। हम तो सोचते हैं, सबका सोचते हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठकर, लेकिन वो लोग अपना परिवार, परिवार से बाहर कुछ नहीं। हम परिवार हम भी मानते हैं। मैं कहता हूं हरियाणा के 2,80,00,000 ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। हम इस परिवार की चिंता करेंगे ना। अब इस सारे मामले में मोदी जी भी स्पष्ट हैं, इस मामले में योगी जी भी स्पष्ट है, और यही हाल मनोहर लाल। कोई चिंता करने की जरूरत है किसी को? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और किसी से इनसे घबराने की जरूरत नहीं, किसी नेता को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इनके बाद सबकी बारी आने वाली है। नहीं तो कांग्रेस में तो क्या, मेरे बाद मेरा बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, यहां कोई खतरा नहीं है। ठीक है, सीधा सपाट रास्ता है। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता है, चाहे वो सेंटर का कार्यकर्ता है, सब लोग आगे बढ़ते हैं। इस यहाँ पर योग्यता का मान सम्मान
ये हमेशा होता है। मैं बहुत अधिक बातें करने के बजाय यही कह सकता हूं कि इस फरीदाबाद के एरिया में, पलवल के एरिया में जितना यहां विकास हुआ है, मैं कहता हूं भूतकाल में कभी सोचा भी नहीं होगा। चाहे वो हाईवेज हैं, चाहे वो मेट्रोज है, चाहे वो इंडस्ट्री है, यानी ये फरीदाबाद का इलाका मेरा 1980 से देखना शुरू किया था मैंने। आज 43 साल हो गए। 43 साल में आज जो दृश्य दिखाई देता है, आज से 20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो पलवल का इलाका, पलवल के बीचों बीच का फ्लाईओवर, कभी हम सोचते थे ऐसा बनेगा? ये दिल्ली मुंबई का जो मार्ग बन रहा है, एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे के कारण से कितने ही लोगों ने यहां आकर के जमीनें खरीद ली। आज मुझे बता रहे थे पलवल के अंदर जमीनें 5 गुनी महंगी हो गई हैं। बाहर का इन्वेस्टर खूब आ रहा है। संयोग से गुरुग्राम और हमारा एयरपोर्ट तो साथ था ही, लेकिन इस इलाके को एक अच्छा अवसर ये मिला संयोग से ही कि जेवर एयरपोर्ट नजदीक आने से इसकी और वैल्यू बढ़ गई। केंद्र की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है, हरियाणा की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है। विस्तार से हमारे कृष्णपाल जी ने आपको बता दिया है। मैं तो अंत में एक बात मुझे हमारे नरदेव भाई के गीत में आई थी। नरदेव कौन है? नरदेव बेनीवाल। नरदेव बेनीवाल जो आखिरी लाइन बोली वो मेरे मन को टच कर गई। मैंने कृष्णपाल जी से पूछा, मैंने कहा बोलो, लगे ठीक है। अब कौन सी आखिरी लाइन थी, कौन सी मैंने इनसे पूछी, कौन सी थी, तो आज उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हम बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाइन तो बहुत जल्दी इस लाइन को स्वीकृति दिलवाकर और इस लाइन का काम शुरू कराया जाएगा। इतनी घोषणा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खड़े होके सारे खड़े हो जाओ। बहुत बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री इंडिया है, बड़ा जोर पे ना लोग। मनोहर मोदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आज फरीदाबाद में हुई गौरवशाली भारत रैली के बीच में एक बड़ी घोषणा की है। और वो बड़ी घोषणा की है बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल तक पहुंचाने की, क्योंकि मांग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से की गई थी कि मेट्रो की यहाँ ज़रूरत है, और युवाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि रैली अब खत्म हो चुकी है, अभी संबोधन खत्म हुआ है, बड़ी घोषणा सीएम की तरफ से की गई है। और अब लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि पलवल तक मांग थी लगातार यहाँ के लोगों की कि मेट्रो वहाँ तक पहुँचे। आज घोषणा हुई है, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत बढ़िया जी, बहुत खुश है हम। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, पलवल के लिए, और बहुत तरक्की आएगी इससे आसपास के इलाकों में। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, जो इन कच्ची कॉलोनी में हजारों लाखों लोग बसे हुए थे, उनको बिजली की बहुत दिक्कत थी, और इन्होंने बिजली की जो सुविधा दी है उससे बहुत खुश है, और लाखों लोगों को फायदा मिलेगा इससे। लाखों लोगों को बिजली के कनेक्शन मिलेंगे, और उससे भी ज़्यादा फायदा मेट्रो पलवल तक पहुँचेगी। मेट्रो पलवल तक पहुंचने के लिए हमारे दोनों जिलों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छे वे कर रहा मनोहर लाल जी ने, बहुत ही अच्छी वे की है, बहुत कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, इससे लोगों का अच्छा विकास होगा। लगातार लोग मांग कर रहे थे इस तरह की, और आज मंच से मांग हुई और सीएम ने तुरंत मान ली। कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पलवल और बल्लभगढ़ के बीच में जो हमारा कनेक्टिविटी टूटी हुई थी, जिससे लोगों को, क्योंकि पलवल से अपने कन्वेंस के थ्रू या बस के थ्रू यहाँ आना पड़ता था, यहाँ से फिर जो है मेट्रो लेके चलते थे, लेकिन अब मेट्रो जब वहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस एरिया के विकास के लिए भी, पलवल से बल्लभगढ़ के विकास के लिए भी बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा किया। और कृष्णपाल जी और मनोहर लाल जी ने जो मिलकर काम किया, तो बहुत ही सराहनीय काम है। कृष्णपाल गुर्जर ने मांग रखी, क्या कितना फायदा देख रहे हैं आने वाले दिनों में इस मेट्रो का, यदि पलवल तक पहुँचती है? इससे पूरा फायदा होगा, इलेक्शन में फायदा भी मिलेगा। देखिए
बड़ी बात कह रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, इलेक्शन में भी फायदा मिलेगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आम जनता को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। एक तरफ जहां बिजली के कनेक्शन को लेकर लोग परेशान थे, कच्ची कॉलोनियों में नहीं मिल रहा था, उसको लेकर सीएम की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि पलवल तक अब बल्लभगढ़ से मेट्रो पहुंचेगी और उसके लिए आज बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कर दी गई है, जिसकी वजह से आसपास की जो जनता है वो बेहद खुश नजर आ रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद के गतपुरी में हुई रैली को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां मंच पर सर उन्होंने एक बड़ी सौगात जो है पलवल वासियों को दी है, जो बल्लभगढ़ से पलवल के लिए मेट्रो की सौगात जो है वो दे के गए हैं। और इस समय हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं जो इस रैली में पहुंची थी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हो, कितने फायदा जो है इस मेट्रो से लोगों को होगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनीता शर्मा है और भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री साहब जो है आज बड़ी सौगात दे के गए हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी क्योंकि टूल बीच में पड़ता है, लोगों को टूल देना पड़ता था पल्लवगढ़ मेट्रो आने के लिए। जब मेट्रो बन जाएगी तो कितना फ़ायदा इस मेट्रो से होगा? सबसे पहले तो भाई मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपके माध्यम से हमारी बातें आगे जाती हैं। और आज मुझे सिर्फ एक गाना याद आ रहा है। मोदी जी अगर सेवा और सुशासन गरीब कल्याण के लिए अगर काम कर रहे हैं तो एक गाना याद आ रहा है कि चाहे जितना जोर लगा लो, रोकना है रोक लगा लो, जीतेगा फिर मोदी ही, आएगी बीजेपी ही, आएगी बीजेपी। क्या लगता है कब तक ये मेट्रो का जो आज वादा करके गए कब तक पूरा होगा? 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, 2024 के चुनाव को देखते हुए बड़ी घोषणा करके मुख्यमंत्री साहब गए हैं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और माननीय जो हमारी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं अगर बात करूं तो अभी ग्रीनफील्ड की हमारी रोड बनी थी, मात्र 1 महीने के अंदर वो रोड बन गई थी। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी और कृष्णपाल जी के जो नेतृत्व में काम हो रहा है वो बहुत जल्द से जल्द होगा। और आपने देखा इतनी भारी बारिश, उसके बावजूद भी अगर मोदी जी ने, मनोहर जी ने और कृष्णपाल जी ने दिल खोल के अगर विकास कार्य किए हैं तो ये जितनी भी जनता है, महिलाएं हैं, जो हम आदि आबादी का दम भरते हैं, वो भी, और इस देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक मोदी जी के साथ है, हरियाणा के साथ, मनोहर जी के साथ, कृष्णपाल जी के साथ, क्योंकि उन्होंने विकास की झड़ी लगाई है। और ये सरकार वोटों की नहीं है, नोटों की नहीं है, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार है। इसलिए आपने देखा कि इतनी भारी बारिश, और अभी तक जब तक मुख्यमंत्री जी थे तब तक भी लाइन लगी हुई थी। ये हमारी सेवा का, माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा का फल है, जो उन्होंने बिना पर्ची खर्ची के इस सरकार को ऐसे चलाया जैसे पहले ब्रीफकेस भर भर के लोगों की नौकरियां लगाई जाती थी। हमारे यहाँ आर्थिक आधार पर जो एजुकेशन बच्चों ने ली है उनके आधार पर, और अभी आपने मेट्रो की बात की, तो इससे हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को, स्कूलिंग जो बच्चे करते हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। अगर यहाँ से सीधे बल्लभगढ़ से बैठेंगे तो वहाँ तक जो हमारी सरकार ने वादा किया था कि सड़कों के जाल बिछा देंगे, पुल बना देंगे, मेट्रो चला देंगे, तो ये आज उन्होंने कहा है तो करके भी दिखाया। ये झूठी और ठगबंधन की सरकार। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। किस तरीके से देख रहे हो मुख्यमंत्री साहब जो है बड़ी घोषणा करके गए हैं मेट्रो की बल्लभगढ़ से पलवल के लिए, कब तक ये बन पाएगी? कितना फायदा जो है पलवल वासी और फरीदाबाद वासियों को? फरीदाबाद और पलवल वासियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब घोषणा की है उसमें देखो कोई भी काम करने में टाइम तो लेते हैं, पर जो अब तक भी घोषणा की है लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं, और ये करके गए हैं तो बहुत जल्दी इससे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या जो स्कूल करते हैं, कॉलेज, उनके लिए फैसिलिटीज़ रहेंगी। काफ़ी लोगों का टोल का भी प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होगा और उनको काफ़ी फ़ायदा। साफ तौर पर कहना है कि अगर पलवल वासियों की अगर बात की जाए तो मेट्रो से जो है उनको काफ़ी फायदा होगा। और कुछ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम राजबाला सरधाना और वर्तमान में मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से। भाजपा मुख्यमंत्री साहब बड़ी घोषणा करके गए हैं, कितना फायदा इससे होगा? और मेट्रो की अगर बात की जाए तो कब तक ये जो है लोगों को जो मैं समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि महिलाओं का इसका विशेष तौर पर फायदा होने वाला है। जो हमारी बहन बेटी रोजाना फरीदाबाद या दिल्ली तक, कॉलेज तक के लिए जाती हैं, नौकरी के लिए जाती हैं, प्रतिदिन जिनका आना जाना रहता है, तो उनके लिए बहुत ही सुरक्षा की बात हो जाएगी ये, और सुविधा से वो अपने घर पहुँच पाएंगी। और जहाँ तक हमारी सौगात की बात है तो मुख्यमंत्री जी हमें देते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय। आज रैली में पहुँचे थे, हजारों की तादाद में लोग भी थे। कितनी बड़ी रैली थी और लोग कितने लोग करीब?
हाँ जी, देखो गिनने में तो कोई आए नहीं, लाखों की तादाद में लोग थे। जितने लोग पंडाल में थे उससे पीछे पंडाल के लोग इतने थे, सड़क पर इतने लोग थे, भारी संख्या में। मौसम हमारे विपरीत था, फिर भी ये आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का और कृष्णपाल जी के द्वारा जो किए गए विकास कार्य हैं उनका फल है, जो आज अपने लोकप्रिय नेता के आह्वान पर हमारे इतनी भारी संख्या में महिलाएं भी बहुत आई और भाई भी बहुत आए, और खराब मौसम के बावजूद पंडाल में जगह नहीं थी तिल धरने की। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री साहब जो है घोषणा करके गए हैं, इसके बाद जो है पलवल वासियों को इसकी बड़ी सौगात जो दी गई है उससे फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं की बात की जाए, कॉलेज के छात्रों की बात की जाए, मेट्रो बनने के बाद जो है उन्हें काफी फायदा जो है इस मेट्रो से जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी।